आपने अपनी बॉडी को जो है काफ़ी बार मेज़र किया होगा और ये देखा होगा कि आपका जो वेट है वो 50 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है, एक्सेट्रा। ठीक है, पर आपने एक टर्म यूज़ करी है वेट, एक टर्म यूज़ करी है किलोग्राम, पर हकीकत में जो किलोग्राम है वो यूनिट है किसकी, मास की, पर हम यूज़ कर रहे हैं वेट को। ठीक है, पर वेट की जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम फोर्स। तो ऐसा क्यों? आज के इस वीडियो में ही हम बात करेंगे मास के बारे में और वेट के बारे में, और बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हम टर्म यूज करते हैं वेट पर उसके साथ यूनिट लगाते हैं किलोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं मास के साथ। देखिए मास और वेट, आज इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और क्या है, देखिए मास क्या है, मास ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। यानी भाई या तो हम मैटर बोलें या फिर मटेरियल बोलें, या तो मटेरियल बोलें या फिर मैटर बोले, बात एक ही है। यानी किसी भी बॉडी में कितना जो मास है या फिर कितना जो है उसने मटेरियल या मैटर कंटेन किया हुआ है उसको बोलते हैं हम मास। पर वेट किसको बोलते हैं? द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। ध्यान रखिए, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो फोर्स है क्या, विद विच इट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसके द्वारा जो है वो सेंटर की, किसका सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो वेट की क्या डेफिनेशन हुई है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज द फोर्स। जो वेट है किसी भी बॉडी का वो क्या है, फोर्स है, जो कि लगाई जाती है यानी अट्रैक्ट की जाती है सेंटर ऑफ द अर्थ के द्वारा, जो अर्थ का सेंटर है उसके द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं, जो मास है, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे हम मून पे चले जाएं, चाहे हम सेंटर ऑफ द अर्थ में चले जाएं, पर मास जो है हमेशा कांस्टेंट होगा। बल्कि जो वेट होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। देखिए जो वेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कांस्टेंट क्यों नहीं होती कि भाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर पॉइंट पे जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, और ये जो है हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो वेट है वो चेंज होता रहता है। यानी मास कांस्टेंट होगा और वेट जो है कांस्टेंट नहीं होगा, ये प्लेस टू प्लेस बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम बात करें, अगर किसी का वेट जो है अर्थ पर 60 किलोग्राम है तो वो मून पर जाएगा तो उसका वेट जो है 1/6 हो जाएगा। यानी अर्थ पे हो गया 60 किलोग्राम, तो मून पे जाएगा तो उसका केवल जो है 10 किलोग्राम ही बच जाएगा, क्योंकि जो मून का और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन पुल होती है वो 1/6 होती है। यानी अगर अर्थ पे जो है ग्रेविटेशन पुल 6 है तो मून पे जाके वो 1 हो जाएगी, तो 6 का रेशियो होता है। इसी वजह से अगर अर्थ पे जो है आपका वेट 60 किलोग्राम है तो मून पे जाके वो जो है सिर्फ 10 किलोग्राम ही बच जाएगा। और अगर हम बात करें जो है अर्थ के सेंटर की, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे जाके क्या होगा, उसका वेट जो है 0 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंटर होता है किसका, ऑफ अर्थ पर, जो अर्थ का सेंटर होता है वहां पे जाके हर किसी का वेट जो है 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सेंटर होता है अर्थ का वहां पर जाकर हर बॉडी का वेट जो है 0 हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिए, जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है। और कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड। मैंने एक क्लास में बताया भी था, जब स्पीड बताई थी, तो स्पीड भी जो है स्केलर क्वांटिटी है। और जो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिए, जो स्केलर क्वांटिटी है वे स्पीड, एनर्जी और मास, ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। अगर बात करें वेट की, तो देखिए जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने क्या बोला था, जो वेक्टर क्वांटिटी है वे कौन सी है, एक वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो मास होता है वो मेजर किया जाता है ऑर्डिनरी इक्वल आर्म बैलेंस से। ठीक है,
किससे? ऑर्डिनरी इक्वल आर्म बैलेंस, या फिर जिसे हम बीम बैलेंस भी बोल देते हैं। आगे इसकी यूनिट होती है किलोग्राम, इसकी मास की यूनिट होती है किलोग्राम, पर वेट की जो यूनिट होती है वो है किलोग्राम वेट बोले या फिर हम उसे न्यूटन बोले, क्योंकि इसमें फोर्स आती है। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो इसलिए इसकी जो है यूनिट न्यूटन बोले या फिर किलोग्राम फोर्स बोले, बात एक ही है। तो जो हम अपनी बॉडी को मेजर करते हैं तो किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 90 किलोग्राम बोलते हैं, पर हकीकत में जो हम किलोग्राम फोर्स बोल रहे होते हैं बजाय कि किलोग्राम के। और दूसरा कारण ये है इसके यूज करने का कि भाई जो 1 किलोग्राम फोर्स होती है, क्या बोला मैंने कि जो 1 किलोग्राम फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? वो होगी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय 1 किलोग्राम ऑफ मास, 1 किलोग्राम ऑफ मास इन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो आसान भाषा में बोलें तो क्या होगा कि भाई 1 किलोग्राम ऑफ फोर्स जो है बराबर होगी किसके? 1 किलोग्राम ऑफ मास के। इसलिए जो है हम किलोग्राम ऑफ फोर्स यूज करने की बजाय जो है हम यूज करते हैं किलोग्राम। यही कारण है कि हम किलोग्राम ऑफ फोर्स की बजाय किलोग्राम यूज करते हैं किसी भी बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए। आगे जो है एक टर्म यूज करते हैं, क्या? वेटलेसनेस। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी का वेटलेस, यानी कोई भी बॉडी वेटलेस तभी होगी जब वो फ्री फॉल होगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी भाई जब कोई लिफ्ट टूट जाती है तो भी उसका वेट जो है किसी भी बॉडी का 0 हो जाता है, तो इसी को हम जो है वेटलेस बोलते हैं। तो आया समझ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए मास में जो है क्या इंपॉर्टेंट है कि ये इसका जो है ये कांस्टेंट होते हैं, चाहे मून पे चले जाएं चाहे कहीं पे चले जाएं, पर ये कांस्टेंट नहीं होगा। इसकी क्वांटिटी जो है स्केलर होती है, इसकी वेक्टर होती है। इसको मेजर किया जाता है आर्म बैलेंस से, और इसको मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। किससे? स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट जो है किलोग्राम होती है, इसकी जो है किलोग्राम वेट, किलोग्राम फोर्स या फिर न्यूटन होती है। देखिए इनमें से जो है एक क्वेश्चन पक्का फंस जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो क्वेश्चन आना होगा तो इसी में से आ जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।